किसी ने जादवपुर में एक आदमी को जहाँ आदमखोर शेर का खुला खौफ हो और रातों में ड्रोन वाले चोर या डकैत की निर्दयता हो, वहाँ जीना दुश्वार हो जाता है। वैसे अमीर हो या गरीब, देखा जाए तो इस दुनिया में कोई भी परेशानी से वंचित नहीं है। हर कोई अलग अलग परेशानी से जूझ रहा है। आज हर ग्रामीण क्षेत्र में आदमखोर शेर के आक्रमण से हर कोई परेशान है। आए दिन कोई ना कोई शेर का निवाला बन रहा है, तो कहीं ड्रोन वाले चोर या डकैत की दरिंदगी से लोग परेशान हैं। इन परिस्थितियों में एक किसान या एक मजदूर की क्या मजबूरी होती है, देखिए। ये देख, ढाकी फार्म में शेर आया है। कहाँ पर? अरे यहाँ ढाकी फार्म में। चीता है यार। इससे आगे तो करास का घर है ना। और दादा, काम पे नहीं जा रहे? हाँ, काम पे तो जा रहा हूँ। ढाकी फार्म में शेर आया दादा। काम पे जा रहे हो तो देख के जाना, वरना 1-2 दिन रहने दो काम। अच्छा दादा, ये देखो कल रात का वीडियो। अरे बाप रे, हाँ शेर तो इधर भी आए हैं। क्या करूं, पेट की भूख खींच ले जाती है काम पर। बच्चों की परवरिश की जिम्मेदारियां खींच ले जाती है काम पर। ये ले बेटी, बिस्कुट खा ले। बुखार बहुत तेज है, तुझे दवाई खानी है। मैं नहीं खाऊंगी पापा। नहीं बेटी, खाना तो तुझे पड़ेगा, नहीं तो तेरा बुखार कैसे सही होगा। चलो चल उठ। खा ले बेटी, पेट भर के खा ले, फिर तुझे दवा खिलाऊं। और खा ले बेटी। नहीं दीदी, तुम खा लो। खा ले भैया। ले बेटी, दवा खा ले। समस्त जनसाधारण को सूचित किया जाता है कि कृपया अपनी सुरक्षा का ध्यान रखें, क्योंकि पीलीभीत जिले के ग्रामीण क्षेत्र में आदम और शेर घूमते हुए देखे गए हैं और ये आदम और शेर कई लोगों पर हमला कर चुके हैं। अरे कुछ नहीं बेटी, आजा, दवाई खा ले। कोई शेर नहीं आया, ले दवाई खा ले।
खाली डराते हैं। डरना नहीं है हाँ बेटा, डरना मत। हाँ मैं हूं तो, कोई शेर उर नहीं आया। तू यही सोच रही है ना कि अगर मुझे कुछ हो गया तो तुम लोगों का क्या होगा। मैं सब जानता हूँ बेटी, तेरी माँ के गुजर जाने के बाद मेरे अलावा तुम लोगों का कोई नहीं है। पापा, शेर इंसानों को क्यों खाते हैं? बेटी जब हम इंसान होकर एक निर्दोष जानवर को मारकर खा सकते हैं तो शेर तो फिर एक जानवर है, उसमें ये सब समझ कहाँ है। पापा, लोग कहते हैं कि मोदी जी विदेश से शेर लाकर हमारे यहाँ छोड़े। हाँ पापा। बेटी ये सब कहने की बातें हैं, भला ऐसा कभी होता है? ऐसा है बेटी, मैंने अभी दवाई खाई है, थोड़ी देर ये कंबल ओढ़ के लेट जाओ, तुम्हारा बुखार उतर जाएगा। ठीक है बेटी? ठीक है बेटी? और तुम दोनों यहाँ दीदी के पास बैठे रहो, ठीक है? बेटी ये खाना रखा है, समय से दोनों भाइयों को लेकर खा लेंगे, ठीक है? अब मैं काम में जाऊं? पापा, आप काम में मत जाना। नहीं बेटी, काम में नहीं जाऊंगा तो तुम लोगों को क्या खिलाऊंगा? मुझे खाना नहीं चाहिए पापा, मुझे आप चाहिए। नहीं बेटी। पापा, हमें खाना नहीं चाहिए, आप चाहिए हमें। नहीं बेटे, ऐसा है ना, काम में तो जाना ही पड़ेगा, दीदी की दवाई लानी है, दीदी की तबीयत खराब है ना। ठीक है, कुछ नहीं होगा मुझे। ठीक है बेटे, मैं जा रहा हूँ। पापा, हम काम में नहीं जाओगे। पापा नहीं जाओ, नहीं जाओ पापा, पापा मत जाओ, आपके अलावा हमारा कोई नहीं है।
तुम दोनों यहाँ पे क्या कर रहे हो? अंदर चलो। दीदी भूख लगी है, खाना ना। चुप हो जाओ। दीदी शक्की नहीं है। नमक पाने से खा ले भैया। खानी है? नहीं भैया। जागते रहो, जागते रहो, जागते रहो। जागते रहो, ड्रोन वाले चोर शातिर हैं। जागते रहो, ड्रोन वाले चोर शातिर हैं। दिन में तेज धूप की तरह पेट की भूख, रातों में ड्रोन वाले चोर या डकैत की दरिंदगी का भय। यही है आदमखोर शेर का शिकार बन चुके एक मजदूर के परिवार की कहानी। ना तुम दोषी ना हम दोषी, ये कहे सारा संसार। किस्मत बनाने वाले ने तो बना दिए, पर किस्मत तोड़ने वाले ही है किस्मत से हारे इंसान के दुख दर्द का जिम्मेदार।